हम्म, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम मलेरिया का जांच करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि मलेरिया को किट से हम कैसे जांच करें? दूसरी बात, आप क्या जानते हैं कि डेंगू को हम इस किट से कैसे जांच करें? और क्या टाइफाइड को आप जानते हैं कि टाइफाइड को किट से हम कैसे जांच करें? तो चलिए, हमारा वीडियो आज के लिए यही शुरू होता है कि हम देखते हैं कि ये तीनों हमारे पास किट है, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड। इसी को हम थोड़ा सा समझने के बारे में बात करेंगे, समझेंगे। उसके बाद में हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे कि आपको लाइव करके दिखाएंगे। ये तीनों टेस्ट जो मैं करूंगा वो आपको लाइव टेस्ट दिखाऊंगा, ठीक है, लाइव करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम मलेरिया, टाइफाइड या डेंगू में क्या क्या चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, किस चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बस स्टार्ट होते हैं और हमारी लेक्चर स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड यानी किट के बारे में, किट, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में नया हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमारा जो सब्सक्राइब का है, आपका चैनल में दिखता होगा यूट्यूब में, वो डॉक्टर साहबान फार्मेसी का जो चैनल है हमारा, उसको जाकर के सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को है उसको ऑन कर देंगे, सारे नोटिफिकेशन आपके मिलते रहेंगे, ठीक है, और लाइक कर देंगे हमारा वीडियो को, ठीक है, और शेयर करेंगे, ठीक है। तीन चीज आप करते रहेंगे। चलिए, तो हम जानेंगे कि किट में, ये किट यानी RCT यानी रैपिड कार्ड टेस्ट, ठीक है, यानी कि ऐसा बहुत ही जल्द, यानी कार्ड के द्वारा इसमें जब हम खोलेंगे तो हमें कार्ड मिलेगी, ठीक है, उस कार्ड से जो टेस्ट होती है उसको RCT टेस्ट कहते हैं, या रैपिड कार्ड टेस्ट, ठीक है। देख रहे हैं डेंगू का है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात हम जानेंगे कि डेंगू, ठीक है। तो डेंगू में दो हमारे किट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है NS1 टेस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है IgG और IgM, ठीक है, IgG और IgM, ठीक, यानी कि NS1 टेस्ट पहला कार्ड, इसमें दो किट्स होते हैं, ठीक है, ये कॉम्बो में आते हैं, ठीक है। तो इसमें IgG यानी इम्यूनोग्लोबिन G, ठीक है, सॉरी, हम इम्यूनोग्लोबिन G और इम्यूनोग्लोबिन M, ठीक है, इसका रोल है, ठीक है। दूसरी बात, हम अगर जानना चाहें कि डेंगू को क्यों टेस्ट करते हैं, जब, ठीक है, हाई फीवर हो, थोड़ा सा हम ये साइड में लिखते हैं, ठीक है, जब हाई फीवर हो, ठीक है, हाई फीवर, बहुत ज्यादा फीवर हो गया है और 4-5 दिन दवा चलने के बावजूद अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम देखना होता है कि आखिरकार फीवर जो है वो क्या डेंगू की वजह से है। दूसरी बात ये होता है ना, प्लेटलेट को टेस्ट किया जाता है, प्लेटलेट काउंट टेस्ट किया जाता है, प्लेटलेट काउंट इसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हाई फीवर यानी टेम्परेचर जो रहेगा वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हाई हमारा टेम्परेचर बना रहता है, प्लेटलेट काउंट घट रहा है, और उसमें डीसी में देखा जाता है, यानी कि डिफरेंशियल काउंट में देखा जाता है कि इसकी जो वैल्यूज है डिफरेंशियल काउंट में से न्यूट्रोफिल जो एक नामक का रहता है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये बढ़ जाता है क्रोनिक डिजीज में, और इस्नोफिल जो रहता है वो एलर्जिक रिएक्शन के बाद में ये भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब सारे चेंजेस जब दिखता है तब डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि आपको जो है सो डेंगू का लक्षण आ रहा है। और दूसरी बात ये है ना कि इसकी पैरासाइट जो होती है, ठीक है, इसकी जो पैरासाइट होता है ना, पैरासाइट जो रहता है जिसके कारण से ये बीमारी होता है उसको कहते हैं क्यूलेक्स, ठीक है। ये क्यूलेक्स का मच्छर, क्यूलेक्स एक मच्छर है, ठीक है, उसके काटने से क्या होता है कि हमारा बॉडी में उसका
एंटीजन डेवलप करता है, और वो एंटीजन क्या करता है, यानी फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी में, जैसे जहाँ पे काटा उसमें क्या किया, अपने एंटीजन को छोड़ दिया वो, ठीक है। तो फॉरेन एंटीजन हमारा बॉडी में आया, वही एंटीजन हमारा बॉडी को, ब्लड को डिस्टर्ब कर रहा है, पूरे हमारे ब्लड को और तहलका मचाए रखा हुआ है। इसीलिए क्या हो रहा है कि जब ब्लड्स में ये जब रिएक्शन वगैरह दिखना शुरू हो जाता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से RCT हमारा किट किया जाता है डेंगू का, ठीक है। तो हम इसमें जानेंगे कि इसको रिपोर्टिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो डेंगू का जो है इसको बता रहे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि डेंगू का जो है उसका रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाउ टू राइट द रिपोर्ट, है ना। तो रिपोर्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास में डेंगू आया, ठीक है, डेंगू, ठीक है। तो डेंगू का सबसे पहले हम लिखेंगे NS1, पहले IgG और IgM, यानी कि अगर जिसमें हमारा पॉजिटिव कंट्रोल आएगा, हमारा किट एक आता है, ठीक है, ये किट है, समझ गए, ये हम अब मजाक मान लें क्योंकि ये किट है, इसमें एक पैरामीटर रहता है, इसमें यहाँ पे एक ड्रॉपलर रहता है, यहाँ पे बोल दो अगर सैंपल को डाल दिए, बफर को डाल दिए, तो यहाँ कंट्रोल रहता है, यही IgM रहता है और यही IgG रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल में एक अगर लाइन आ गया तो कार्ड हमारा सही है, ठीक है। और अगर कार्ड हमारा सही है, अगर कंट्रोल में लाइन नहीं आया, अगर इसमें लाइन आ गया, इस सब में किसी में, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा कंट्रोल जो है वो किट हमारा सही नहीं है, कार्ड ही इनवैलिड हो गया, तो ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि हमारा किट है, पहले किट को लेते हैं एक, हम सबसे पहले कि हमारा ये किट को थोड़ा सा अच्छा से छापते हैं इसको, ठीक है। कंट्रोल हो गया, IgM हो गया और IgG हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर कार्ड को हमें पता करना है कि कार्ड हमारा क्या सही है या नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये हमारा कार्ड है, डेंगू का ये कार्ड है, ठीक है, ये डेंगू का हमारा कार्ड है। अगर C में हमारा लाइन नहीं आया और किसी भी प्रकार का लाइन आ जाता है, ठीक है, ये हमारा कार्ड है, ये हमारा कार्ड है, ये सैंपल के लिए मैंने बता रहा हूं कि अगर हमारा जो है हर कार्ड में C का एक साइन रहता है, ठीक है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ फिर M है, यहाँ G है, यहाँ M है, यहाँ G है, यहाँ M है, यहाँ G है, ठीक है। तो अगर C में हमारा लाइन आ गया तो कार्ड हमारा रहेगा कार्ड वैलिड, और जब कार्ड वैलिड रहेगा तभी हमारा रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव में जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपका नेगेटिव में यानी कंट्रोल में नहीं आया, तो जैसे हमारा M में आ गया, ठीक है, तो ये कार्ड जो है वो इनवैलिड है। अगर G में आ गया, M में नहीं आया, तो ये भी कार्ड इनवैलिड है। अगर इसमें G में आया, M में आया, C में नहीं आया, तो ये कार्ड हमारा इनवैलिड है, ठीक है। अगर C में नहीं आया, देखिए देख रहे हैं आप, यहाँ C में नहीं आ रहा है, इसमें भी C में नहीं आया, इसमें भी C में नहीं आया, इसमें भी C में नहीं आया, तो इसमें लिखेंगे कार्ड इज इनवैलिड, कार्ड इज इनवैलिड, कार्ड इज इनवैलिड। जब कार्ड इनवैलिड हो गया तो हमारा टेस्ट सही नहीं है, और कार्ड वैलिड होने के लिए सबसे पहले पता करना होगा कि हमारा C जो है कंट्रोल, यानी C में हमारा एक लाइन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, इनवैलिड कार्ड के बारे में आप समझ गए, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि कार्ड जो है हमारा वैलिड आ चुका है, ठीक है, कार्ड वैलिड आ चुका है।
तो आपके पास में क्या है, वैलिड कार्ड के बारे में बता रहे हैं, वैलिड कार्ड। ठीक है, तो वैलिड कार्ड में आपको ये चीज जानना होगा, ये वैलिड कार्ड है, ये हमारा जो बना रहे हैं ये वैलिड कार्ड में हम दिखा रहे हैं कि एक इनवैलिड कार्ड का आपको दिखाया, तो इनवैलिड कार्ड में आपको क्या था, चेंजेस था, वो आपको मैंने दिखा दिया। अब इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि वैलिड कार्ड जो रहता है वो ये हो गया, सी हो गया, IM हो गया, IG हो गया, C हो गया, IM हो गया, IG हो गया, C हो गया, IM हो गया, IG हो गया। ठीक है, तो अगर हमारा कार्ड वैलिड है तो सबसे पहले हमारा सी में एक लाइन आ जाएगा, सी में लाइन आ गया, सी में लाइन आ गया, तो यानी ये कार्ड हमारा वैलिड है। ठीक है, अब क्या होता है, एक और कार्ड ले लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये कम हो जाएगा समझने के लिए हमारा। ठीक है, ये सी हो गया, IM हो गया, IG हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो कार्ड वैलिड हो गया हमारा, ये सी में आ गया यानी कार्ड वैलिड हो गया। तो ये कार्ड अगर वैलिड हो गया, इस तरह से हमारा किसी में लाइन नहीं आया तो हमारा NS1 भी नेगेटिव, इसको थोड़ा मिटाते हैं, NS1 नेगेटिव और IG भी नेगेटिव है, यानी लाइन नहीं आया है, इसका मतलब नेगेटिव, और IG में भी लाइन नहीं आया है तो नेगेटिव। तो ये हमारा रिपोर्ट रहेगा। ठीक है, और रही बात कि इस सब में अगर कुछ चेंज दिखता है, इस सबों में कुछ चेंज दिखता है, तो ये हम नेगेटिव का भी रिपोर्ट लिखें, अब पॉजिटिव का रिपोर्ट लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए NS1 है, ठीक है, IG है, IGM है, तो NS1 का एक और किट रहता है, ठीक है, उसमें NS1 भी रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा यही एक और किट रहता है जिसमें नेगेटिव में आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव आ गया, यही NS1 हो गया, यहां हो गया NS1, यहां हो गया NS1। ठीक है, इसमें दो कॉम्बो रहता है, डेंगू में हमारा दो किट रहता है। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं फाड़ करके। ठीक है, ये हमने फाड़ा, देख रहे हैं फाड़ा मैंने, और फाड़ करके इसमें रहता है ये, ताकि ये मॉइस्चर ना हो और इसको बैक्टीरिया से बचाए रखे। ठीक है, इसको जब हम निकालते हैं तो ये हमारा डेंगू का किट ऐसे करके निकलता है। ठीक है, आप देख रहे हैं एक किट है हमारा, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक हमारा है कंट्रोल और NS1, एक है कंट्रोल IgG और IgM, ये दोनों का सैंपल यहाँ पे डाला जाता है, यानी ब्लड को डालें या तो सीरम को डालें या प्लाज्मा को डालें। ठीक है, तो यहाँ पे डालने के बाद में इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में जिसमें लाइन आएगा, देख रहे हैं आप किट को। ठीक है, तो ये किट को देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा किट था, ये खाली निकाल दिए। इसका जो ड्रॉपलर रहता है वो ड्रॉपलर ये है, इसी से हम ब्लड को डालते हैं। ठीक है, इसी से हम ब्लड को डालते हैं। हमें 25 माइक्रोन चाहिए इसके लिए। ठीक है, या तो ब्लड दें, या तो फिर हमें होल ब्लड दें, या तो प्लाज्मा दें, या तो हम सीरम दें। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि अगर आया, ठीक है, तो NS1 का यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम पहला किट के बारे में जानकारी करते हैं कि किट हमारा सही है, कंट्रोल में सब में आ गया। ठीक है, तो अगर हमारा M में आया, NS1 में नहीं आया, G में नहीं आया, ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे, इसका लिखेंगे सबसे पहले IgM पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये कार्ड का रिपोर्ट हो गया। चलिए, एक कार्ड को हमने सीख लिया। चलिए दूसरा कार्ड के बारे में हम फिर जानते हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड यानी कि ये, ठीक है, तो इसमें हमारा G में आया, ठीक है, इसमें नहीं आया, M में नहीं आया, NS1 में नहीं आया,
है तो हम क्या करेंगे, IgG पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये कार्ड हमारा कंप्लीट। ठीक है, फिर हम तीसरा जो है वो कार्ड पे जाएंगे। तीसरे कार्ड में हमारा होता है कि इसमें NH1 एक लाइन आ जाता है, Ig में लाइन नहीं आता, IgM में लाइन नहीं आता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे NH1 पॉजिटिव, ये हमारा IgG नेगेटिव, IgM नेगेटिव, शॉर्ट में लिख रहे हैं नेगेटिव हम। ठीक है, NEG पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो ये हमारा हो गया। लेकिन ये हमारा यूनिक बात होता है कि इसमें एक आया, इसमें IgM में आया तो हमारा IgM पॉजिटिव हो गया, Ig में एक लाइन आया तो Ig पॉजिटिव हो गया, इसमें NH1 में एक लाइन आया तो NH1 पॉजिटिव हो गया, बाकी सब नेगेटिव हो गया जिसमें नहीं आया। ठीक है, लेकिन इसमें हम अगर सैंपल डालते हैं यहाँ, ठीक है, ये सिंपल डालें तो क्या होता है कि NH1 भी पॉजिटिव हो जाता है, IgM भी पॉजिटिव आ जाता है, IgG भी पॉजिटिव आ जाता है, C में भी पूरा यानी सब में लाइन आ जाता है। तो हमको क्या लिखना है कि NH1 पॉजिटिव, सब में लाइन आ जाता है तो कंट्रोल के साथ में, तो IgG पॉजिटिव और IgM पॉजिटिव। तो हम आज देखें किसके बारे में, हम आज पढ़ें आपका सिर्फ तो हम डेंगू के बारे में। ठीक है, तो इतना भी हमने सबने जो जानकारियां प्राप्त की तो वो आज हमारा था डेंगू किट के बारे में। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो हमारा वीडियो आएगा मलेरिया या तो टाइफाइड। अगला वीडियो को जरूर हमारा लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जरूर मिलेंगे, बाय बाय।